फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूएफडब्ल्यू टेलर ने हमें बताया है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें एफडब्ल्यू टेलर ने बताया है कि अब कौन से टेक्निक्स को यूज करके हम लोग साइंटिफिक वे से हमारा जो भी काम है या फिर हमारा जो भी वर्क है उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी प्रकार से कौन सी टेक्निक्स को यूज करके हमारे काम को हम और भी इफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो पहला है कि वर्क स्टडी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का उसका पूरे काम का हम लोग स्टडी करेंगे। उसका फर्स्ट है कि टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बताता है हम लोग को कि हर जो काम ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा है उसके लिए अप्रोक्सीमेट या फिर हम लोग उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे और वर्कर को बोलेंगे कि अब इसी टाइम के अंदर आपका काम भी पूरा होना चाहिए। मतलब कोई भी काम हो उसका हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम ढूंढने के, मतलब कोई भी काम करने का स्टैंडर्ड टाइम होगा और उतने टाइम में ही आपका काम होना चाहिए। अगर उतने टाइम में आपका काम हो रहा है तो आप सही तरीके से जा रहे हो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो आप में कमियां है या फिर कोई ना कोई आप तो गलती कर रहे हो। तो टाइम स्टडी में हम लोग को क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। मतलब कोई भी काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है क्या करेंगे हम लोग पहले डिफाइन कर लेंगे। एंड फिक्सिंग अ स्टैंडर्ड टाइम, मतलब कोई भी काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेंगे और उतने टाइम में ही अपना काम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या बोल रहे हैं हम लोग को, कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स रहते हैं। मतलब एक काम को हम लोग 4 तरीके से, मतलब 4 या 5 तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले मतलब मेथड्स यूज करेंगे और कौन सी मेथड से हमारा काम बहुत इजी वे से हो रहा है या फिर इफिशिएंट तरीके से हो रहा है, या फिर कौन से मेथड से हम लोग को कम टाइम में हमारा काम पूरा हो रहा है, ये हम लोग पहले देखेंगे और वही मेथड क्या करेंगे हम लोग आगे फॉलो करेंगे। तो मेथड स्टडी में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब कोई भी काम करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है ये पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये ढूंढ लेंगे पहले। एंड उसके कारण क्या होगा, उसके कारण हमारा टाइम जो है, मतलब हमारा टाइम जो भी काम करने के लिए लगने वाला है वो कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग द टाइम एंड रॉ मटेरियल। मतलब कोई भी काम करने के लिए आप दूसरे वे से हम लोग करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को टाइम भी ज्यादा लगता है, या फिर हम लोग को मतलब हम लोग वैसे हर काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं, वैसे हम लोग क्या करेंगे मेथड स्टडी में कौन सा काम हम लोग कौन से शॉर्टकट मेथड से हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी आप लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहता है कि कोई भी काम करने के लिए वर्कर को या फिर मशीन की मूवमेंट होती रहती है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो मूवमेंट कैसी कम हो। मूवमेंट कम हो जाएगी तो क्या होगा, टाइम जो भी लग रहा है काम करने के लिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने देखा रहेगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में चेन सिस्टम चलता रहता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के, मतलब कार की फैक्ट्री है तो कार के इंजन के लिए मतलब क्या करते हैं वो लोग, एक चेन लगी रहती है। एक इंजन का एक पार्ट आ जाएगा, उसके ऊपर दूसरा जो भी एम्प्लॉय रहेगा वो उसके बाजू में बैठा रहेगा, उसका काम क्या रहेगा, सिर्फ इंजन का दूसरा पार्ट लगाना है या फिर सिर्फ स्क्रू फिट करने का। तो ऐसे क्या रहता है, वो जो भी चेन है वो चलती रहती है और उसके बाजू में जो भी एम्प्लॉय बैठा है वो सिर्फ क्या करता है, अपना काम करते बैठता है। उसके कारण क्या होता है, अननेसेसरी जो भी मूवमेंट है या फिर मोशन है वो क्या होती है, कम होती है और उसके कारण क्या होता है, टाइम भी कम हो जाता है। मोशन स्टडी में क्या बोला है, हेल्प इन इलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन। मतलब जो भी अननेसेसरी मोशन हो रही है ना वो क्या हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी। एंड फाइंडिंग द बेस्ट वे फॉर अ डूइंग जॉब। मतलब कोई भी काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट वे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अपने काम में लाएंगे। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। एम्प्लॉय मतलब हर रोज काम पे आता है, फैक्ट्री में काम करता है तो उसके कारण उसको स्ट्रेस होता है या फिर उसको त्रास होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय को, हर एक एम्प्लॉय को मतलब कोई भी स्ट्रेस है या फिर कोई भी टेंशन है तो हम लोग क्या करेंगे, वो मतलब अगर उसको काम करने में कोई भी मतलब परेशानी आ रही है तो उसको ढूंढ के निकालेंगे और उस परेशानी को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। फटीग स्टडी में हम लोग क्या करेंगे, फटीग क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस होता है। मतलब एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, अगर उसको कोई भी अड़चन आ रही है या फिर उसको कोई भी परेशानियां आ रही है तो उसके कारण क्या होगा, उसकी मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर हम लोग क्या करेंगे, उस फटीग स्टडी करेंगे और क्या करेंगे, वो जो भी उसका स्ट्रेस जो आ रहा है उसको कम करने की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे। टेक स्टेप्स टू रिड्यूस ऑफ फटीग।
वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑपरेशनल इफिशियंसी। अगर एम्प्लॉय की परेशानियां दूर हो जाएगी तो या फिर उसका त्रास कम हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, और वो इफिशियंटली वे से हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन लाएंगे हमारे काम में, मतलब हमारी जो भी मशीन्स रहेंगी या फिर हमारा जो भी एनवायरनमेंट रहेगा उसको हम लोग ऐसे मतलब स्टैंडर्डाइज करेंगे कि एम्प्लॉय को कोई भी परेशानियां ना आए, या फिर वो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ना वो बेस्ट वे से हम लोग को हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मतलब उसके कारण क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या होगा, रिड्यूस स्पॉइलेज मतलब जो भी वेस्टेज जा रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूव क्वालिटी, उसके कारण क्या होगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अभी देखो मैं स्टोर्स डिपार्टमेंट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर्स डिपार्टमेंट है और एक क्या है अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई भी चीज चाहिए रहेगी तो पहले कैसे होता था कि एम्प्लॉय जाएगा वहां पे स्टोर डिपार्टमेंट में अर्जी देगा, बाद में उधर सामान रहेगा तो वो क्या करेगा यहाँ पे बेचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत टाइम जा रहा है, तो अभी क्या हो गया, कंप्यूटर्स आ गए तो इजी वे क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। यहाँ पे कंप्यूटर्स आ गए तो मैंने यहाँ पे मेल भेज दिया, वहां पे मिल गया, मुझे यहाँ पे अभी एम्प्लॉय भेजने की जरूरत है क्या, नहीं। मैंने क्या किया, मेरे जो भी इक्विपमेंट है उसको स्टैंडर्डाइजेशन लाए, तो उसके कारण क्या होगा, मेरा जो भी मतलब जो भी टाइम लग रहा था क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी काम करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन लाएंगे, मतलब कोई भी काम किस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उस टास्क को सेटिंग करेंगे। कोई भी एम्प्लॉय को मैं एक काम देने जा रहा हूँ तो उसको बताऊंगा कि ये जो भी टास्क है वो इतने टाइम में खत्म होना चाहिए, या फिर ये टास्क को करने का ये बेस्ट वे है, ये मैं उसको हर जो भी चीज रिक्वायर्ड है उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको बता दूंगा, और उसी तरीके से क्या करेगा, वो काम करेगा। अगर मैंने उसको इस तरीके से नहीं बताया तो क्या करेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा या फिर क्या हो जाएगा, उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक साइंटिफिक टास्क सेटिंग करूंगा, मतलब कोई भी काम मैं किसी को भी दे रहा हूं तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, एक स्टैंडर्ड वे जो है उस काम को करने के लिए वो मैं उसको बता दूंगा। प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी, एम्प्लॉय विल कंप्लीट टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन स्टैंडर्ड, मतलब एम्प्लॉय क्या करेगा, जो भी स्टैंडर्ड दिया है उसके हिसाब से वो काम करेगा, उसके वजह से क्या होगा, जो भी अननेसेसरी मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था वो वहां पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या, कि हर एक काम करने के लिए मतलब राइट पर्सन ऑन राइट जॉब होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो भी मतलब क्वालिफिकेशन है या फिर क्वालिटीज है उसका हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, मतलब कोई भी एम्प्लॉय को हम लोग काम पे रखेंगे तो जो भी एम्प्लॉय उस काम पे जाने वाला है तो उसके लिए हम लोग एक मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए या फिर उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि हम लोग जब भी हायर करेंगे बंदे को काम पे रखने के लिए तो हम लोग उसी क्राइटेरिया को बेस लेके उसको काम पे रखेंगे। उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो भी बंदा उस काम को करेगा वो बहुत ही इफिशियंट वे से वो काम को हैंडल कर पाएगा। राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, एम्प्लॉय सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मतलब हमने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया था उसी को बेस लेके हम लोग जो भी एम्प्लॉय है उसको क्या करेंगे, हायर करेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, यहाँ पे दो लेवल्स रहती है, मतलब जो भी बंदा है जो भी प्लान बना रहा है वो एक अलग टीम रहेगी, और जो भी सुपरवाइज कर रहे हैं वो क्या रहेगी, अलग टीम रहेगी। मतलब अगर ऊपर वाले लोग जो बैठते हैं सिर्फ क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, और नीचे वाले लोग जो है हम लोग ने रखे मैनेजर लेवल पे क्या करेंगे, टास्क जो भी मतलब हमने प्लान दिया है उसी तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल, मतलब जो भी ऊपर वाले बंदे बैठे प्लान बनाने के लिए वो क्या करेंगे, सिर्फ अपना दिमाग प्लान बनाने में ही लगाएंगे, वो मतलब नीचे आके देखेंगे नहीं क्या हुआ उसी तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करने में अपना टाइम निकालेंगे नहीं, वो प्लान को और अच्छी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है या फिर और अच्छा प्लान हम लोग कैसे बनाएंगे वो उस पर फोकस करेंगे, और नीचे वाले बंदे क्या करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, प्लान को सुपरवाइज करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी पगार देंगे एम्प्लॉय को या फिर रेम्यूनरेशन देंगे हम लोग उसको इसी तरीके से सेट करेंगे कि उसको पीस वेज रेट मतलब जितना पीस वो बनाएंगे जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। उसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉय
मतलब मोटिवेट हो जाएगा ज्यादा काम करने के लिए। जो वो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा उसको पगार मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन इज फिक्स इन सच अ वे दैट द एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब हम लोग उसको स्टैंडर्ड आउटपुट देंगे ही देंगे, प्लस उसको क्या बोलेंगे, इतना आउटपुट तुझे करना है, और इससे ज्यादा तूने आउटपुट किया तो तुझे एक बोनस मिलेगा या फिर और भी ज्यादा कुछ चीजें मिलेंगी। उसके कारण क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा।